हेलो बच्चों, कैसे आप सब। आप सबों के बीच आज का जो लेक्चर होगा वह होगा मोशन, गति के बारे में। तो हम लोग यह जानेंगे कि यह मोशन, गति क्या होता है। इस चीज के बारे का जो है आज का टॉपिक होगा। तो गति क्या होता है, तो इस चीज को हम लोग को जानना है। तो गति मतलब होता है कि आप स्थान परिवर्तन करते हैं, समय के सापेक्ष आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक जब जाते हैं तब यह प्रक्रिया क्या कहलाता है, गति कहलाता है। वह कह रहे हैं कि मोटरसाइकिल गति में, तो मोटरसाइकिल एक स्थान से कुछ समय के बाद दूसरे स्थान पर चले जाते हैं तो वह क्या कहलाता है, गति कहलाता है। तो चलिए हम लोग यहाँ जानेंगे कि गति क्या है, इस चीज को हम लोग को समझना है। तो गति कहते हैं किसी वस्तु की स्थिति में समय के सापेक्ष जो परिवर्तन होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, गति कहते हैं। तो यहाँ हम लोग जानेंगे कि गति, गति मतलब मोशन। मोशन क्या होता है, तो किसी वस्तु की स्थिति में हम लोग कह सकते हैं कि किसी वस्तु की स्थिति में समय के सापेक्ष स्थिति में समय के सापेक्ष समय के किसी वस्तु की स्थिति में समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर को किसी वस्तु की स्थिति में समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर को गति कहते हैं। तो गति कह सकते हैं किसी वस्तु की स्थिति में समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, गति कहते हैं। पूछ देगा आप लोग को गति किसे कहते हैं, किसी वस्तु की स्थिति में समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, गति कहते हैं। अब यहाँ पे यदि आपको पूछ दे गति का विमीय सूत्र क्या होगा, गति का विमीय सूत्र, तो विमीय सूत्र तो स्थिति में परिवर्तन हो तो लंबाई का होगा एल, समय का टी, तो क्या हो जाएगा एल टी के पावर -1 हो जाएगा। तो गति का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, एल टी के पावर -1 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि गति कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ मोशन। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मोशन। गति 3 प्रकार के होते हैं, 1 डायमेंशनल मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन, 3 डायमेंशनल मोशन। 1 डायमेंशनल मोशन क्या होता है, जब कोई वस्तु एक ही समय में एक अक्ष पर गतिशील हो तब इस प्रकार की गति को 1 डायमेंशनल मोशन कहते हैं। इसे सीधी सड़क पर गति, या कह सकते हैं कि या क्या, तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण किसी वस्तु जो गिरती है उसकी गति। उसके बाद 2 डायमेंशनल मोशन, जब कोई वस्तु एक ही समय में 2 अक्ष पर गतिशील हो तो उसे क्या कहते हैं, 2 डायमेंशनल मोशन कहते हैं। जैसे मान लीजिए प्रक्षेप गति से आप गेंद फेंकते हैं, एक्स और वाई, मान लीजिए जैसे कोई गेंद को हम प्रक्षेप किए, यहाँ से उसको फेंके प्रारंभ किए, तो यह क्या हुआ, 2 का कक्ष किया, एक्स और वाई दोनों को तय किया, तो यह क्या होगा, 2 डायमेंशनल मोशन। 3 डायमेंशनल मोशन कहते हैं जब कोई वस्तु एक ही समय में 3 अक्ष पर गतिशील हो, मतलब इस प्रकार गति को 3 डायमेंशनल मोशन कहते हैं। जैसे हम लोग कह सकते हैं या क्या होगा, उड़ती हुई पतंग की गति, तो यह क्या होता है। तो हम लोग लिखेंगे टाइप्स ऑफ मोशन, यहाँ कहते हैं टाइप्स ऑफ मोशन, मोशन के प्रकार। टाइप्स ऑफ मोशन तो कह सकते हैं देयर आर यह क्या हो जाएगा, 3 टाइप्स ऑफ मोशन। तो गति कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। तो हम लोग पहला देखेंगे कि 1 डायमेंशनल मोशन, एक विमीय गति, संधि होता है एक विमीय गति। एक विमीय गति किसे कह सकते हैं, मतलब जब कोई वस्तु एक विमा पर, मतलब एक्स पे हो या वाई पे हो, जेड पे हो, गतिशील हो, तब इस प्रकार गति क्या कहते हैं, एक विमीय गति कहते। क्या कहेंगे, जब कोई वस्तु एक ही समय में तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि एक विमीय गति क्या होता है। क्या कहेंगे, जब कोई वस्तु एक ही समय में एक अक्ष पर गतिशील हो, मतलब जब कोई वस्तु एक ही समय में एक अक्ष पर गतिशील हो तब इस प्रकार की गति को एक विमीय गति कहते हैं। क्या कहेंगे, एक विमीय गति, जब कोई वस्तु एक ही समय में एक अक्ष पर गतिशील हो तब इस प्रकार की गति क्या कहते हैं, एक विमीय
गति कहते हैं। जैसे क्या हो जाएगा, जैसे हो गया, हम लोग ले लेते हैं सीधी सड़क पर गतिशील, सीधी सड़क पर गतिशील साइकिल की गति, साइकिल की गति। तो सीधी सड़क पर गतिशील क्या होगा, साइकिल की गति क्या होता है, एक विमीय गति का क्या होता है, उदाहरण। इसी तरीका से हम लोग देखेंगे, मतलब क्या, टू डायमेंशनल, टू क्या हो जाएगा, टू डायमेंशनल मोशन, मतलब द्विविमीय गति, या क्या होगा, द्विविमीय गति। द्विविमीय गति क्या, द्विविमीय गति क्या कहेंगे, जब कोई वस्तु मतलब एक ही समय में दो अक्ष पर गतिशील हो, जब कोई वस्तु एक ही समय में दो अक्ष पर गतिशील हो, तब इस प्रकार की गति क्या कहते हैं, द्विविमीय गति कहते हैं। क्या कहेंगे, जब कोई वस्तु एक ही समय में दो अक्ष पर गतिशील हो, तब इस प्रकार की गति को द्विविमीय, तब इस प्रकार की गति को द्विविमीय गति कहते हैं। पूछेंगे द्विविमीय गति किसे कहते, क्या कहिएगा, जब कोई वस्तु एक ही समय में दो अक्ष पर गतिशील हो, तब इस प्रकार की गति को द्विविमीय गति कहते हैं। तो जैसे हम लोग ले लेते हैं, जैसे ले लेंगे क्या, प्रक्षेप गति या प्रक्षेप गति। तो प्रक्षेप गति में जैसे गेंद की गति या क्या होती है, द्विविमीय गति का उदाहरण है। पूछेंगे द्विविमीय गति क्या होती है, तो क्या कहेगा, किसी वस्तु की स्थिति में समय के सापेक्ष जो परिवर्तन होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, द्विविमीय गति कहते हैं। क्या कहेंगे, जब कोई वस्तु एक ही समय में दो अक्ष पर गतिशील हो, तब इस प्रकार की गति को क्या कहते हैं, द्विविमीय गति कहते हैं। अब है द्विविमीय, जैसे प्रक्षेप की गति हो गई। अब इसके बाद जानेंगे हम लोग क्या, त्रिविमीय गति। तो त्रिविमीय गति, थ्री डायमेंशनल मोशन कह सकते हैं, जब कोई वस्तु एक ही समय में तीन अक्ष पर गतिशील हो, मतलब एक्स वाई जेड तीनों अक्ष पर गतिशील हो, तब इस प्रकार की गति को क्या कहते हैं, त्रिविमीय गति कहते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा, जब कोई वस्तु एक ही समय में तीन अक्ष पर गतिशील हो, तब इस प्रकार की गति को क्या कहते हैं, त्रिविमीय गति कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे थ्री डायमेंशनल मोशन। तीसरा जो हो जाएगा, यह हो जाएगा थ्री डायमेंशनल मोशन, त्रिविमीय गति। क्या हो जाएगा, त्रिविमीय गति। त्रिविमीय गति क्या होता है, इस चीज को हम लोग को देखना है। क्या कहेंगे, जब कोई वस्तु एक ही समय में तीन अक्ष पर गतिशील, जब कोई वस्तु एक ही समय तीन अक्ष पर गतिशील हो, तब इस प्रकार की गति को त्रिविमीय गति कहते हैं। क्या कहेंगे, जब कोई वस्तु एक ही समय में तीन अक्ष पर गतिशील हो, तब इस प्रकार की गति क्या कहते हैं, त्रिविमीय गति कहते हैं। जैसे ले लेंगे, क्या होगा, पतंग की गति। पतंग की गति, जैसे पतंग जो उड़ता है वह एक्स वाई जेड तीनों अक्ष पर क्या करते हैं, गति करते हैं, तब इस प्रकार गति क्या कहलाता है, त्रिविमीय गति कहलाता है। पूछेगा त्रिविमीय गति क्या, क्या कहिएगा, किसी वस्तु की, जब कोई वस्तु एक ही समय में तीन अक्ष पर गतिशील हो, तब इस प्रकार की गति को क्या कहते हैं, त्रिविमीय गति कहते हैं। अब हम लोग को जानना है डिस्टेंस, दूरी, या क्या होता है डिस्टेंस, दूरी।
तो दूरी किसे कहते हैं? दूरी कह सकते हैं किसी वस्तु द्वारा तय की गई जो वास्तविक पथ जो होती है, एक्चुअल डिस्टेंस जो होता है, जो लेंथ होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? डिस्टेंस कहते हैं। हम लोग कह सकते हैं किसी वस्तु द्वारा तय की गई, किसी वस्तु द्वारा तय की गई वास्तविक पथ की लंबाई को, तय की गई वास्तविक पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। तो पूछ देगा दूरी किसे कहते हैं? क्या कहिएगा? किसी वस्तु द्वारा तय की गई वास्तविक पथ की लंबाई को क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। यह एक अदिश राशि है। तो दूरी कौन राशि है? अदिश राशि है। इसे डी या एस द्वारा सूचित किया जाता है। इसे क्या होता है? डी या एस द्वारा सूचित किया जाता है। इसे किसके द्वारा? डी या एस द्वारा सूचित किया जाता है। दूरी जो होती है इसे हम क्या करते हैं? डी या एस द्वारा सूचित कर सकते हैं। तो दूरी में क्या होता है? जिसका परिमाण होता है, इसमें क्या होता है? दिशा नहीं होता है। चलिए अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे दूरी का विमीय सूत्र क्या होगा। तो दूरी का विमीय सूत्र, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ लेंथ, विमीय सूत्र, तो यह क्या हो जाएगा? एल हो जाएगा। दूरी का क्या हो जाएगा? एसआई मात्रक, एसआई यूनिट, एसआई यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर। उसके बाद इसका क्या हो जाएगा? सीजीएस यूनिट क्या होगा? सेंटीमीटर। इसका क्या हो जाएगा? तो एफपीएस यूनिट, एफपीएस यूनिट क्या हो जाएगा? फुट हो जाएगा। यह क्या हो जाएगा? तो एफपीएस यूनिट क्या होता है? फुट होता है। यह क्या था? दूरी था। यह दूरी चीज के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त किए। अगले लेक्चर में हम लोग इससे आगे का टॉपिक्स देखेंगे। तब तक आप मेरे साथ बने रहें।